प्यार से कहना धन का जी। तो हर एक के मन में यही भाव है कि कैसे अपने जीवन को हर कोई और संवारे, ये जीवन में प्यार, प्रीत, नम्रता, ऐसे सारी ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे इस जीवन में भरें और इस तरह भरें कि कुछ पलों के लिए ये ना रहें, ये एक सांस की तरह कि पूरा जीवन जैसे सांस लेते ही हैं, उसी तरह इस जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो सारे गुण बहते चला जाते हैं, हर पल के लिए वो सारे गुण आ जाते हैं। तो बात जहाँ प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, लव की हो रही है, वहीं ये एक्सेप्टेंस की भी हो रही है कि किस तरह ये हर एक को अपना मानना कैसे संभव हो। हर एक का स्वभाव, ये नेचर हर एक का कितना अलग है, हर एक को अपना कैसा माना जाए, कैसे मान लें कि सभी अपने हैं। तो बात वही कि सभी में परमात्मा है, तो सबसे पहले ये परमात्मा को देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा फिर हर एक में परमात्मा खुद ही नजर आता है। फिर कोई फर्क ही नहीं कि कोई ये दोस्त मित्र परिवार से हैं या कोई बेगाने हैं, सभी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, सभी अपने दिखते हैं। तो ऐसा प्यार और एक्सेप्टेंस का जीवन जब बन जाता है, ये अपनत्व का जीवन बन जाता है, ये एकत्व का जीवन बन जाता है, तो ये वननेस, ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की अलग दिखने के बावजूद, अलग कल्चर के बावजूद, हर कोई एक दिल से दिल का रिश्ता जोड़ता है। ये ऊपरी दीवारें, ये कारण नफरत करने के, सब ये दीवारें टूट जाती हैं। तो कैसे अपने जीवन में ये एक्सेप्टेंस और लाई जाए। तो यहाँ जो बात एक्सेप्टेंस की हो रही है, तो वो भाव एक्सेप्टेंस का क्या कि सिर्फ वही जो हमें मिला है, ये तो एक पहलू हो गया एक्सेप्टेंस का, पर एक पहलू और भी कि उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है जो नहीं मिला है जीवन में। क्योंकि अक्सर एक चीज़ जब मिल जाती है कोई, उसके साथ वो एक दिमाग खुद ही एडजस्ट करने लगता है कि चलो ये अभी जो है इसके साथ काम चलाते हैं, फिर आगे शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए। तो बात वही आ जाती है कि ऐसे करते करते अगर मेहनत प्रयास के बाद भी अगर एग्जाम्पल किसी ने कोई अपना मटेरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि उम्र के इस पड़ाव तक ये डिग्री ले लेनी है, ये काम में इतनी सैलरी होनी चाहिए, और अपने बनाए हुए टाइमलाइन से वो मैच नहीं है, तो एक मन में एक्सेप्टेंस का तब भी भाव अक्सर इसलिए आ जाता है कि चलो अभी जितनी सैलरी मिल रही है उतनी तो मिल रही है, कम से कम आगे और होगा। पर ऐसे करते करते अगर ये इजाफा, ये इंक्रीज नहीं होता हमारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ में, तो मन बेचैन रहने लगता है। फिर एक मन में खुद के लिए ही वो कंपैरिजन्स औरों से कर करके एक मन छोटा हो जाता है, एक परेशानी हर समय हम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात वो नहीं कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी, एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं, ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग है, ऐसा गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है। क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हो उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं हैं।
तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं। और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि ये गुण एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में दो शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको, गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है। जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है। तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है, पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई? फिर बात वही कि ये फर्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही ये नज़रिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया है,
या फिर हमारा नज़रिया वही बात, जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब जब भी ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है। क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बोल देते हैं कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो दासी आज और लंबा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार। प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जैसा कि अभी आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी से वचन सुन रहे थे, सभी संत आशीर्वाद ले रहे थे, तो ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा सतगुरु माता जी का आपके ऊपर बना रहे। दास भी आपके चरणों के अंदर शीश नवाकर आप सभी को एक बार और कोटि कोटि धन्यवाद। संतों महापुरुषों, दास इतना कोई बड़ा महान तो नहीं है, लेकिन आप सभी संतों के आशीर्वाद से आपका आशीर्वाद लेना चाहता है। दास आपके सामने एक छोटी सी अवतार वाणी का पेज रखेगा, बख्श लेना, कोई गलती हो तो क्षमा करना। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, जो स्तंभ कोई शीश के ऊपर छत का बोझ उठाता है, वैसे ही मन इस मानव का गुरु से धीरज पाता है। जैसे कि इस जलता दीपक अंधियारों को दूर करे, वैसे ही सतगुरु का दर्शन मन के भीतर नूर करे। देख के जलता दीपक जैसे राही पथ को पाता है, कहे अवतार मिले यदि सतगुरु क्षण में राम मिलाता है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, टूटी तार दिलों की जोड़े दुनिया का समझो करतार, इसी के बल पर खड़ी है धरती दुनिया का समझो दातार। इसी के मन में सबकी चिंता यही करता रखवाली है, इसी से लेके खाए सारे कोई न जाता खाली है। मन मेरे सुमिर इसी को, जो आता न जाता है, ये मालिक है इस दृष्टि का, कोई न सबको पाता है। दया प्रभु की यदि न होए, मानव कुछ कर सकता नहीं, यतन करे लाखों चाहे, करोड़ों का काम कोई बन सकता नहीं। बिना प्रभु के है मन मेरे कुछ भी काम न आएगा, कहे अवतार गुरु पग पर से वही मुक्ति पाएगा। प्यारी सत्संग जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।